देखो एन इन्फानाइट चार्ज, एन इन्फानाइट लाइन चार्ज, एन इन्फानाइट लाइन चार्ज, एन इन्फानाइट लाइन चार्ज produces a field of 9 into 10 to the power 4 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb, Newton per coulomb at a distance of 0.02 meter, 0.02 meter, full stop. Calculate the linear charge density. Calculate the linear charge density. क्या क्या दिया है समझ जाओ। तो सबसे पहले किसके बारे में जिक्र किया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या गया, शुरू का लाइन पढ़ो ना। हाँ, इन्फिनाइट लाइन चार्ज कल पढ़ाए थे ना, इन्फिनाइट वायर ऑफ लेंथ, सॉरी इन्फिनाइट लेंथ वायर जिस पे चार्ज रहता था यूनिफॉर्मली, ठीक ना। तो यहाँ पर उसी को दूसरे शब्द मतलब दूसरे वर्ड्स में बोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस पे है ये भी दिया हुआ है, निकालना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। फार्मूला कल बताए हैं, ये बताएं कल फार्मूला, ई अपॉन लेमडा अपन क्या होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, नहीं होता है ए इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक दूसरा फार्मूला बताए थे वो इसके टर्म में, के टर्म में नहीं, कितना ए इक्वल्स टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 टाइम नीचे भी मल्टीप्लाई हो गया इनटू 1 बाय आर, तो ये और तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया के, तो ऊपर 2 लेमडा और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लेमडा बाय आर लिख सकते हैं इसको क्या है। हाँ, तो के 2 लेमडा के बाय आर, ये लगाओ, इसमें के मालूम है, आर मालूम है, ई मालूम है, लेमडा निकालना है, ये ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों फार्मूला याद रखना है। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the sphere S1 change if a medium of dielectric constant K, capital K, is introduced in the space inside S1, क्या है नया सरकार पागल हो गया क्या, तो ओके करो, ये नया आईनोट मैसेज भेजना है, क्या लिखा हुआ है देखो तो परफेक्ट है। हाँ, क्या लिखा हुआ पढ़ो ना, बता दीजिए। तीसरा लिखो, how will the electric flux through sphere S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S2 in place of air, inside S2 in place of air। लिखी तुमने, लिखो और कॉपी बना दो दोनों लिखी, ठीक है। फिगर है, उसको कॉपी दे देना, लिखेगी दोनों, तब तक हम फिगर बना देते हैं क्वेश्चन को।
ठीक है, ये फिगर है इसका। देखो बताते हैं, दो स्फीयर दिया है, एक का नाम है S1 अंदर वाले का, बाहर वाले का नाम क्या है S2। अंदर वाले का रेडियस R1 है और बाहर वाले का रेडियस R2 है। अंदर वाले के स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है Q, और बाहर वाले के अंदर दो जगह चार्ज है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब टोटल देखा जाए कितना है 3Q। पहला केस में बोल रहा है दोनों का क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो निकालना है ना। तो पहला मान लेते हैं इसका एक नंबर का फ्लक्स को डिनोट करते हैं φ1 से, और S2 का फ्लक्स को डिनोट करते हैं किससे, φ2 से। तो φ1 का फॉर्मूला कल पढ़ा था ना, गॉस लॉ से, Q बाय क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। गॉस लॉ क्या बोलता है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड जितना चार्ज है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एप्सिलॉन नॉट से, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, नेट फ्लक्स। तो S1 स्फीयर के अंदर नेट चार्ज कितना है, तो φ1 क्या हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसके S2 के इनसाइड टोटल चार्ज कितना है 2Q और 3Q, नेट चार्ज 3Q है, दो जगह है। तो नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, सब चार्ज को जोड़ देते हैं बाय कितना, ये कट गया ये कट गया, कितना 1/3, और आंसर 1/3, ठीक है। बहुत इजी था नहीं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है कि S1 में जो उसके अंदर का एयर है उसको हटा के कोई दूसरा मीडियम, नहीं पढ़ो तो दूसरा क्वेश्चन। How will the electric flux through the sphere S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S1 in place of air? हाँ, दूसरा केस में बोलता है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से चेंज करेगा जब इसके अंदर एक मीडियम हम डेवलप करने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसका K का वैल्यू कितना है 5 ना। किसके जगह पर, जब इसके अंदर हम क्या हटा देते हैं, एयर को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक ना। तो वह एयर बी रिप्लेस, ठीक है। तो अगर मान लो एयर होता, पहले एयर होता, ठीक ना, तो उस कंडीशन में रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है E0, और फ्लक्स क्या होता है, नहीं ये फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि अब K दे दिया है, ठीक ना। तो फार्मूला, इसका फार्मूला याद है ना, ETS सॉरी ETA होता है ना, ठीक है। ETA मतलब ETA cos थीटा, यही होता है, ठीक ना। ETA cos थीटा होता है। चलो E का फार्मूला बोलो, जब एयर होता है E का फार्मूला F बाय कितना Q, E का फार्मूला F बाय Q होता है ना, ठीक है। F, ये F वैल्यू हम मान रहे हैं जब क्या है मीडियम एयर है, यही समझना है, ठीक ना। E बराबर F बाय Q फार्मूला है, ये हम वो F का वैल्यू ले रहे हैं जब इस स्फीयर के बीच अंदर में क्या था, एयर था। अब एयर नहीं है, अब एक ऐसा मीडियम रिप्लेस कर दिया गया है जिसका K का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 5 है, कितना है 5 है। E डैश सर कहाँ दिया है कि 5 है? अभी तो 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या बोल रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, अच्छा K है, तो चलो K ही रहने देते हैं, ठीक ना, K है। तो अब देखो मीडियम बदल गया, तो मीडियम बताए थे दो चार्ज के बीच का मीडियम बदल देते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बदल जाता है, नहीं बदल जाता है। तो इस कंडीशन में E डैश क्या हो जाएगा F डैश बाय कितना Q, और याद होगा F डैश F नॉट बाय K होता है, पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे। F डैश इक्वल्स टू F नॉट बाय कितना K। F नॉट मतलब कहाँ का फोर्स, जब दोनों के बीच मीडियम क्या है, एयर है, क्या है एयर है, क्या माने हैं एयर रहने पर क्या माने हैं F, मतलब यहाँ पर E डैश F डैश की जगह पर F नॉट क्या है यहाँ पर F, अब बाय कितना K, कोई दिक्कत, अब बाय क्या लिखेंगे Q लिखेंगे, अरे E डैश F डैश बाय Q है ना, और F डैश कितना है F नॉट बाय K। F डैश का वैल्यू पुट कर दिया है F नॉट मतलब एयर में कितना माने हैं F बाय K बाय Q, कोई दिक्कत, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर E डैश, इसको क्या लिख सकते हैं F बाय K Q लिख सकते हैं, 1 बाय K इंटू F बाय Q लिख सकते हैं, बोलो
1 बाय के और F बाय क्यू, F बाय क्यू क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? देयरफॉर फाई डैश, पहले जब एयर था तो फ्लक्स हम कितना निकाले हैं? फाई डैश इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत? थीटा उटा नहीं दिया हुआ है, चलो ई डी ए कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा बोलो? फाई डैश। अब हमारे पास ई है या ई डैश है? ई डैश डॉट डी ए, ये ना होगा? इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? ई डॉट, अब जैसे ई डॉट डी ए को क्या लिखे हैं? ई डी ए कॉस थीटा, तो ई डैश डी ए को क्या लिखेंगे? ई डैश डी ए कॉस थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब ई डैश देखो यहाँ निकाल के रखे हैं, ई डैश यहाँ पर कहाँ गया? हाँ, ई डैश यहाँ पर निकाल के रखे हैं, नहीं ये तो निकाल के रखे हैं, ई डैश निकाल के रखे हैं, कितना है? 1 बाय के ई, लिख सकते हैं ना? ई डैश का वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं? 1 बाय के। हाँ, 1 बाय के ई डैश का वैल्यू पुट कर दिए, उसके बाद क्या है? डी ए कॉस थीटा है ना? 1 बाय के क्या है? कांस्टेंट है, कहाँ? बाहर, तो फाई डैश 1 बाय के ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, बोलो। तो पहले फ्लक्स कितना था? फाई बाय फाई डैश, पहले फ्लक्स कितना था बोलो? फाई कितना? ई डी ए कॉस थीटा था ना? और फाई डैश अब कितना है? 1 बाय के। 1 बाय के ई डी ए कॉस थीटा है, ये कट गया, कहाँ के कहाँ चला जाएगा? तो फाई बाय फाई डैश कितना? के, कोई दिक्कत? अब हमको बोलता है कि ये क्या हो जाएगा? तो ये इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेंगे, तो ये कहाँ होगा? ऊपर या नीचे? नीचे, तो फाई डैश। मतलब अब जो मीडियम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद फ्लक्स क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या घट जाएगा? मतलब डिवाइड हो जाएगा के टाइम्स, ठीक ना? लिखो, समझ में आया है? नहीं आया है? ये फार्मूला होता है फ्लक्स का, ठीक ना? ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला हम लगाए हैं यहाँ पर ई डॉट डी ए, जो जानते हैं ई डी ए कॉस थीटा हो जाता है, ठीक ना? तो ये लगाए हैं, ये किसके लिए है? एयर के लिए, किसके लिए? और ई का फार्मूला होता है एफ बाय क्या होता है? क्यू होता है, तो ये ई का फार्मूला है एफ बाय क्यू, और ये कौन सा मीडियम के लिए है? फोर्स, एयर के लिए। लेकिन बोलता है ये स्फीयर 1 में एक ऐसा मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है जिसका क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के, मतलब एयर के जगह पर, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है, एयर के जगह पर कोई दूसरा मटेरियल उसके अंदर भरा जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? तो अब ई डैश, जब दो चार्ज के बीच क्या मीडियम बदल जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बदल जाता है, बताए थे। सबसे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होता है? एयर में होता है, होता है ना? उसके बाद दूसरे मीडियम में कम हो जाता है। तो अब ई डैश कितना हो जाएगा? एफ डैश बाय क्यू होगा, चार्ज तो उतना ही है ना? अब एफ डैश फार्मूला होता है, क्या होता है? एफ नॉट बाय के। एफ नॉट है फोर्स, कहाँ लगने वाला? नॉट मतलब जहाँ पर क्या है? फ्री एयर, ठीक ना? तो अब ई डैश को यहाँ पर एफ डैश के जगह पर क्या लिखे हैं? एफ नॉट बाय के। और एफ नॉट एक्चुअल में कहाँ का फोर्स है? एयर का, जिसको हम क्या अज्यूम कर रखे हैं? एफ। कोई दिक्कत? बाय कितना? क्यू। इसको अल्टीमेटली देखो इस तरह से लिखे हैं, तो 1 बाय के इंटू ई आ गया है। तो ये जो वैल्यू है ये किसका है? ई डैश का है ना? तो अब हमारा नया फ्लक्स यहाँ पर फाई डैश इंटीग्रेशन ई डैश डॉट डी ए होगा, और ई डैश डी ए कॉस थीटा होगा। ई डैश का वैल्यू कितना है? 1 बाय के ई, 1 बाय के ई, उसके बाद डी ए कॉस थीटा, ठीक ना? तो 1 बाय के कहाँ हो गया? बाहर, ठीक है? ये किसका वैल्यू है? न्यू फ्लक्स का, जब S1 के इनसाइड हम एक नया मटेरियल इंट्रोड्यूस किए हैं, क्या है ना? कोई दिक्कत? तो अब ओरिजिनल फ्लक्स क्या था? फाई, जब मीडियम क्या था? एयर। वैल्यू कितना? इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पर निकाले हैं, देखो। और न्यू फ्लक्स क्या है? फाई डैश यहाँ पर निकाले हैं 1 बाय के ई डी ए कॉस थीटा। तो क्या कट गया? इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा कट गया, तो ऊपर में 1 बाय के क्या हो जाएगा? के होगा ना? तो क्वेश्चन पूछता है मतलब नया फ्लक्स क्या होगा? तो नया फ्लक्स, इसको इंटरचेंज कर लिए, नया फ्लक्स जो ओरिजिनल फ्लक्स था उसका क्या हो जाएगा? के से डिवाइड हो जाएगा, होगा ना? कोई दिक्कत?
तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, तो बोलता है S1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा जब S2 के इनसाइड हम क्या कर रहे हैं, कुछ नया मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या होगा बोलो? चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा? कैसे चेंज करेगा? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसके अंदर फील कर रहे हैं, किसके अंदर फील कर रहे हैं? एयर नहीं डाल रहे हैं, क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो नहीं। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज? S1 के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस तरह से चेंज करेगा? इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S2, जो S2 के इनसाइड स्पेस है, ठीक ना, S1 के इनसाइड का स्पेस पहले से क्या था? S1 के इनसाइड प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम भर दिए हैं, जिसका कितना है, K है। अब बोलता है S2 के इनसाइड भी हम वही मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जिसका कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। बोलता है इसका चेंज होगा, इसका चेंज होगा, किसका? S1 का चेंज होगा। S1 का जो हम निकाले हैं फाइडस, यही निकाले हैं जब क्या इंट्रोड्यूस्ड किए हैं, एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। अभी भी इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? अभी भी तीसरा केस में भी इसके अंदर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? चेंज करेगा? तो नो लिखना है, नो एनी चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चेंज करेगा तब ना मीडियम चेंज नहीं किया है, नहीं किया है, तो चेंज करेगा बोलो? आज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक सरफेस का जो चारों डायरेक्शन में है, कहाँ तक फैला हुआ है, इन्फिनाइट तक, और उस पर चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक ना, ये सिलेबस में है, ठीक ना। कल पढ़ाए थे किसका? कल पढ़ाए थे वायर का। कैसा वायर था, टेढ़ा-मेढ़ा या स्ट्रेट? लेंथ कितना था? इन्फिनाइट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, ठीक है। और दूसरा है, देखें ना उसमें टॉपिक क्या है, लिखो, पढ़ो तो, ब्लू कलर में क्या है, अरे ये पढ़ो नहीं, ये क्या है? हाँ, तो वही हो गया इन्फिनाइट प्लेन। प्लेन मतलब क्या हो गया, ठीक है, अलग अलग नाम लिखता है, कहीं प्लेन लिखेगा, कहीं सरफेस लिखेगा, ठीक ना। प्लेन सीट, उसका मतलब जो है फैला हुआ होगा कहाँ तक, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन है कैसा, ठीक। दो तीन बात पहले समझने वाला। ये मान लो एक सीट है, ठीक ना, इसका एक पोर्शन हम यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो सरफेस है या जो प्लेन सीट है वो कितने लेंथ का है, इन्फिनाइट। तो ये बोर्ड को अगर हम मान ले एक सीट, प्लेन सीट, तो क्या ये उसको रिप्रेजेंट करता है इन्फिनाइट सीट को? नहीं करता है, क्योंकि ये जानते हैं सरफेस नीचे कहाँ तक चला जाएगा, कहाँ तक, ऊपर कहाँ तक चला जाएगा, उधर कहाँ तक चला जाएगा, इधर भी। तो मान लो एक चादर है घर में, उसका लेंथ है इन्फिनाइट, ठीक ना। धरती क्या जो यूनिवर्स में जितना जानवर है, कीड़ा वगैरह सब उसी पर सो जाएगा, नहीं सो जाएगा, ठीक है। तो उतना तो हम नहीं बना सकते हैं, उसी का एक छोटा सा पोर्शन ही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस पर चार्ज अपना मर्जी है लेने का, या तो पॉजिटिव लेंगे या क्या लेंगे, तो सारा पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले जानना है यहाँ पर एक सरफेस है, ठीक ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये मान लो सरफेस है, ठीक ना, ये सरफेस है, देख लो ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज है,
एक ही साइड ना होगा, ये तो 2D है, तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर निकलेगा, इधर निकलेगा ना, और इस साइड भी निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये दोनों तरफ से ओपन है, ठीक ना, तो इधर भी निकलेगा, तो इधर जो निकलेगा सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से निकलता है तो वो इंटरसेक्ट करता है, तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा, इस पर क्या होगा, कितना डिग्री पर, नॉर्मल होगा, ठीक ना, इस डायरेक्शन में भी होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह का बनेगा, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, और ये सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे नॉर्मल होगा, ठीक ना। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, फोन आ रहा है घर से। कर लो बात। तो याद रखना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा दोनों साइड, ठीक ना, किस तरह से जाएगा, पैरेलल और स्ट्रेट होगा, ठीक ना, और सरफेस पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। चलो अब एक दूसरा फिगर बनाते हैं। इसका डेरिवेशन बहुत छोटा है, लेकिन वही होगा, गॉस लॉ लगाना है तो सिमेट्री बनाना होगा, ठीक ना। इस सरफेस से डिस्टेंस p ठीक ना, इस सरफेस से कितनी दूरी पर, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, नाम क्या है, वहीं पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है इस सरफेस पर जिस पर चार्ज है, जो फैला हुआ है चारों डायरेक्शन में, कहाँ तक, ठीक है। तो कल भी जो फार्मूला डिराइव किए थे, वायर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिए थे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे वायर पे चार्ज के वजह से, नहीं तो डेरिवेशन के लिए क्या किए थे, एक सिमेट्री लिए थे, सिमेट्री लिए थे ना, और सिमेट्री कौन सा फिगर आया था, सिलेंडर आया था, आज भी सिलेंडर लेना होगा, ठीक ना, सिलेंडर सबसे अच्छा फिगर माना जाता है। देखो क्या करते हैं, फिगर एक बार बढ़िया बन गया तो हो जाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर ये पॉइंट इस सरफेस से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, इसी पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर में किस उस सरफेस पे 1 मीटर स्क्वायर में मान लो 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 मीटर स्क्वायर में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, 1 मीटर स्क्वायर में अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 20 होगा, 3 में कितना होगा, 30 हो जाएगा, चूंकि यूनिफॉर्म है, ठीक ना। तो 1 मीटर स्क्वायर में निकाल लेंगे, मतलब कहीं पर सब जगह वैसा ही होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो हम देखो यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर इस पॉइंट से होता हुआ एक क्या ड्रॉ किए हैं, ये कौन सा फिगर है, सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक r है, और इधर भी यहाँ से यहाँ तक मान लेते कितना है, r है। तुमको लग रहा होगा कुछ इस तरह का, नहीं, जैसे मान लो एक पेज है, ये पेज है, एक सिलेंडर का पोर्शन इतना दूर इधर है, उतना ही दूर इधर है, ये बीच में पेज आ गया, नहीं, इमेजिन करना होगा। अब देखो यहाँ पर देख लो, इस सरफेस का ये वाला पोर्शन जो इस सिलेंडर का ये साइड के फेस के बराबर होगा ना,
अब ये चूंकि कहाँ से पास कर रहा है, ये प्लेन से पास कर रहा है, तो प्लेन से पास कर रहा है तो इस पर चार्ज होगा, चार्ज है ना इस पर, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज जो भी इस एरिया में है, अब वो चार्ज कहाँ पर है, बाहर है सिलेंडर के या अंदर है, ये सारा चार्ज सिलेंडर के बाहर है या अंदर है, अंदर आ गया। तो चार्ज जब अंदर आ जाता है तो हम क्या लगा सकते हैं, गॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं। चार्ज जैसे ही क्लोज्ड बॉडी के अंदर आ गया, ठीक ना, तो हम क्या लगा सकते हैं, गॉस लॉ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसे डिनोट करते हैं, फाई से, सिग्मा से, लैम्डा से, रो से, किससे, सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे, हाँ सिग्मा से, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और सिग्मा का फॉर्मूला बोलो। ऊपर में तो क्यू ही होगा, सबका तो क्यू ही रहता है, नीचे बदलता है, एक एल होता है, एक ए होता है, बी होता है। यहाँ एल होगा, ए होगा, बी होगा, क्या होगा, ए होगा, एल तो कल पढ़ चुके हैं नहीं। एरिया है ना, सरफेस में क्या होता है, एरिया ना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू कितना, क्यू बाय, ये हो गया एरिया, ये एरिया, ठीक ना, और ये उस एरिया में नेट चार्ज, ठीक है। तो देयरफॉर क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए होगा, क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा ए, ठीक है। चलो, मतलब यहाँ पर इस एरिया में जो नेट चार्ज है वो कितना है, सिग्मा है। जब हम इसका, इस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, सिग्मा दिया है। पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस क्यू हो जाएगा, नहीं कोई दिक्कत। अब इस सरफेस को हम मान लेते हैं S1, इधर वाले सरफेस को मान लेते हैं S2, और ये कर्व सरफेस, मतलब एक सिलेंडर में तीन तरह का सरफेस होगा, एक इधर होगा फ्लैट सरफेस, एक इधर होगा फ्लैट सरफेस, और एक कर्व सरफेस होगा ना, तीन तरह का सरफेस होगा। इस सरफेस को मान लिए, नाम दे दिए कितना, S1, इसका नाम दे दिए, और इसका नाम दे देते हैं S3, ठीक है। चलो, पॉजिटिव चार्ज है, जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, प्लेन के इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना। चलो एक छोटा सा क्या लेते हैं, एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं, एलिमेंट्री पोर्शन। यहाँ पर देखो ये डीए होगा, बोलो डीए इधर, तो इस सरफेस के लिए डीए और ई का डायरेक्शन सेम या अपोजिट, इस सरफेस के लिए डीए और ई का डायरेक्शन सेम या अपोजिट, मतलब डीए और ई के बीच का एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। इधर लेते हैं ये पोर्शन, इसका एक एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं, इसका डीए इधर होगा, बोलो नॉर्मल होता है ना। तो यहाँ पर इस सरफेस के लिए डीए और ई के बीच का एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। चलो, और एक ले लेते हैं यहाँ पर, एक कर्व सरफेस पर ले लेते हैं ये पोर्शन, इसका डीए ऊपर होगा, तो कर्व सरफेस के लिए ये डीए है और ये ई है, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक ना। तो जब 90 डिग्री होगा तो ई डॉट डी ए कितना, ई डॉट डी ए कितना, दो वेक्टर जब एक दूसरे पे 90 डिग्री होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना, 0 होता है ना। तो यहाँ पर अब नेट फ्लक्स, अगर इस सरफेस से यहाँ जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी पास कर रहा है, इधर से भी पास कर रहा है, मतलब तीन सरफेस के वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर फाइन नेट कौन सा सरफेस के कारण, सरफेस नंबर, तो लिखेंगे फाई S1। फिर दूसरा कौन सा सरफेस, S2, और तीसरा कौन सा सरफेस, S3, ठीक है। कोई दिक्कत, फाई S1 इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला है, एक इंटीग्रेशन बोला, तो फाई S1 इंटीग्रेशन, ये गोल बुक में मिलेगा, ठीक ना, ये गोल लिखा जाता है, मतलब गोल करके इसलिए लिखा जाता है कि ये शो करता है क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसके लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं,
और कोई एक रीजन नहीं है, मतलब ये इंटीग्रेशन पे इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए ना, समझ जाओ वहाँ सरफेस कैसा है, क्लोज है। क्लोज मतलब बंद कर दिया, ठीक ना। ई डी ए और बोलो यहाँ पर S1 ये है ना, तो ई और डी ए के बीच का एंगल कितना, कॉस कितना डिग्री, ये ई डी होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो फाई S1 इंटीग्रेशन ई डी ए आ गया। फाई S2 इसका भी फार्मूला निकालते हैं, ई डी ए, तो ई डी ए S2 डी ए और ई के बीच का एंगल कितना डिग्री, तो यहाँ ई डी ए कॉस कितना डिग्री लिखेंगे, ये भी हो जाएगा तुम्हारा ई डी ए। कोई दिक्कत, S1 S2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, देख लेते हैं S3 फाई S3 ई डॉट डी ए लिखेंगे, ई डी ए। अब S3 यही है ना, S3 ये है ना, कौन सा सरफेस, कर्व सरफेस, इसका डी ए और ई एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस कितना डिग्री लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री कितना, 0 इंटू समथिंग 0, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा नहीं, फाई S3 कितना हो जाएगा 0। तो अब जो यहाँ पर फाई नेट लिखे थे उसमें सिर्फ कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, S1 S2 S3, S1 S2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, S3 का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 0 हो गया। Therefore, फाई नेट, जिसको हम थोड़ा सा फाई लिखते हैं, ठीक ना, फाई नेट फाई S1 निकाल के रखें कितना, ई डी ए, S2 निकाल के रखें कितना, ई डी ए, और ये कितना, ये 2 बार ऐड कर हो रहा है, तो x प्लस एक्स क्या लिखते हैं, 2x, ये प्लस ये ट्वाइस लिखेंगे, 2 ई डी ए, ठीक ना। बोलो ये क्या है, सब पैरेलल है, तो पैरेलल रहता है तो क्या माना जाता है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है कहाँ, बाहर तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये फ्लक्स कैसा फ्लक्स है, नेट फ्लक्स, गॉस लॉ बोलता है नेट फ्लक्स Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो ये इसके अंदर Q इनसाइड यही है ना, इस सरफेस के अंदर ये जो चार्ज है यहाँ इतना सा परसेंट पे, ये अंदर है कि बाहर है, अंदर है, Q इनसाइड हम निकाल के रखे, यही है ना, ठीक ना, Q इनसाइड कितना, सिग्मा है, इसका वैल्यू लिख देते हैं Q इनसाइड बाय कितना है, एप्सिलॉन नॉट, इसमें बाहर कौन आ जाएगा, E बाहर आ जाएगा, 2E इंटीग्रेशन किसका, अब Q इनसाइड यहाँ पर दिख रहा है कितना, सिग्मा ए निकाले है ना, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2E, डी ए का इंटीग्रेशन कितना, ए कट गया, 2 के इधर लाएंगे, किसका वैल्यू बच जाएगा, तो देयरफॉर E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला, ठीक है, यही होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने गए थे एक पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस सरफेस से कितना था, r, इस फॉर्मूला को r से कोई लेना देना है, बोलो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता किस पे, r पे, ठीक ना। यहाँ रखेंगे 5 किलोमीटर दूर भी रखेंगे यही होगा, r इसमें है ही नहीं है, 10 किलोमीटर दूर रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, यही होगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किधर होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो तो अपना सेंस से लगा देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत। इसका डेरिवेटिव क्वेश्चन बनाओ, सिंपल क्वेश्चन, फार्मूला सामने है, क्वेश्चन लिखो, ए चार्ज 17.7, a charge 17.7 into 10 to the power minus 4 coulomb, a charge 17.7 into 10 to the power minus 4 coulomb is distributed over
a large sheet over a large sheet of area 400 meter square. 400 meter square. Calculate the electric field intensity. Calculate the electric field intensity. Electric field intensity at a distance of 10 centimeter. At a distance of 10 centimeter from it. डिस्टेंस का तो फिर कोई काम ही नहीं है, आर का कोई वैल्यू काम ही नहीं आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर किसका निकालना है? लार्ज सीट। लार्ज सीट मतलब किसका हो गया? सरफेस का। सीट मतलब सरफेस है ना, हो गया। तो फार्मूला है हमारे सामने। अब देखो इसका फार्मूला, अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू याद है एप्सिलॉन नॉट का कितना? 85 × 10 टू पावर माइनस 11 12 13 14 कितना? अब के हर जगह आदत हो गया 9 10, ठीक ना। उसको बना देते हैं। देखो ये फार्मूला बुक में यही दिया हुआ है, हर बुक में यही देगा। इसको हम देखो क्या लिखते हैं। नहीं, इसमें पाई लगाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। देखो क्या किया, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 पाई से। नीचे में भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पाई × 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे? के लिखेंगे, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे? के लिखेंगे ना। तो फार्मूला क्या हो गया? E = 2 पाई के सिग्मा। 2 पाई के सिग्मा। पाई का वैल्यू 22/7, के का वैल्यू 9 10 9। सिग्मा निकालना पड़ेगा। सिग्मा तो निकालना पड़ेगा। सिग्मा का फार्मूला होता है Q बाय, अरे ऊपर नीचे इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई किए हैं। 2 पाई सिग्मा, ये 2 पाई × 2 4 पाई नहीं होगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के होता है। इसी के लिए किए हैं। ये 12 नहीं है, ये 1 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखिए? के, समझिए। उसी समय पढ़ा रहे, देखते नहीं हो तुम लोग। सिग्मा = Q बाय, Q का वैल्यू कितना दिया है? 17.7 × 10 पावर और A का वैल्यू 400। इसका डेसिमल यहाँ पर 0, इसको हटाएंगे तो 10 टू पावर 3, ठीक ना। 2 × 22/7 4 7 × 4 और ऊपर में 9 × 177 और बाकी 10 टू पावर 9 -4 -3। इसका 9 -4 ऊपर -3, ठीक ना। 2 4 निकलेगा, ठीक ना। इस तीनों को मल्टीप्लाई करो, 14 से डिवाइड करो। 177 × 9 × 22 मल्टीप्लाई करो और 14 से डिवाइड करो तो जल्दी से काम कर सकती हो। 177 × 9 × 22। बाकी इसको कटा देंगे तो 11 से। ये आंसर है। ये आंसर है, ठीक है। आया था तो आया था, अच्छा है। 2.5 लिखा है, 2.503, हम ज़्यादा दूर तक ले लिया। आंसर है 2.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन में एकदम टाइम लग जाता है।
3 प्लेट है, ठीक ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा, इसका सिग्मा। ये पॉइंट ए है यहाँ पर, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए पर निकालना है ई नेट, बी पर निकालना है ई नेट, सी पर निकालना है ई नेट। ए पर निकालना है ई नेट, बी पर निकालना है ई नेट और सी पर निकालना है ई नेट। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये तीनों पैरेलल है, मतलब हर दो ये तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक ना। सबसे पहले E इक्वल्स टू सिग्मा बाय कितना, बोलो 2 एप्सिलॉन नॉट। ए पर बोलो, ए पर यहाँ पर ए पर 3 प्लेट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा ना। 3 हम बेकार ले लिए, 3 बोल लेने वाले 2 को पकड़ते हैं, 3 गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक ना। 2 लेते हैं, 3 में हालत खराब हो जाएगा, ठीक ना। 2 3 4 बन जाएगा, 2 प्लेट लिए। यहाँ पर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, चलो ये इस प्लेट का नाम दे देते हैं ए, 1 नंबर, इस प्लेट का नाम ये E1 और इधर E2। कोई दिक्कत, दोनों एक दूसरे का सेम डायरेक्शन या अपोजिट। चलो E1 का वैल्यू सिग्मा बाय कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का वैल्यू भी कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे दोनों का ये नेगेटिव चार्ज की वजह से है, मैग्नीट्यूड तो सिग्मा ही होगा, ठीक है। तो ये बोलो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, वेक्टर लगा देंगे तो यहाँ पर नेट वेक्टर का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, E नेट E1 प्लस E2 होगा। E नेट मतलब E नेट कहाँ पर, ए पर E1 प्लस E2, 2 वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्या है, तो नेट का मैग्नीट्यूड कितना 0 नहीं होगा। अरे 10 न्यूटन नेट फोर्स कितना, ठीक है। ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। E माइनस ए कितना 0, तो ए पे कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। अब निकलना है कहाँ पर, बी पर। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, इसके वजह से किधर, इधर ही। इस बार दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम या अपोजिट। तो इस बार नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा 0 या E प्लस ई 2E, इसका ट्वाइस। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। बीच में कितना हो जाएगा 2E होगा ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से 0 होगा। देखो इसके वजह से किधर आउटवर्ड, इसके वजह से इनवर्ड। मैग्नीट्यूड तो यही होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो नेट का रिजल्टेंट कितना 0, तो सी पर 0, ए पर 2E और इधर 0। आया समझ में, ठीक है। तीसरा रखेंगे तो क्या हो जाएगा ठीक है। अब तीसरा कल रखेंगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ मन करेगा नेगेटिव रख देंगे, मन करेगा पॉजिटिव रख देंगे, या तीनों पे पॉजिटिव रहेगा, मन करेगा। बहुत क्वेश्चन आता है इस तरह का, ठीक ना। कोई दिक्कत, दोनों पे पॉजिटिव भी रख। कहाँ पर, बी पर। इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा आउट, इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, तो देखो ना ये इनवर्ट नहीं है, तुम लोग निकल जाते हैं। इस प्लेट के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, दूर। इस प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, किधर होगा, इधर कैसे होगा, ये आउटवर्ड होगा, नेगेटिव है। नेगेटिव क्या करेगा, रिपल करेगा, खींचेगा। टेस्ट चार्ज याद है ना, क्या लेते हैं पॉजिटिव ना, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे पॉजिटिव, उसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किधर, इधर की इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा। यहाँ पर कैसे हो गया, यहाँ पर इसकी वजह से किधर था, इधर था। यहाँ पर भी क्या होगा, इधर ही ना होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। और कुछ पूछना है, बहुत कंफ्यूजन है ना हम शुरू में बोले थे जब पढ़ाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक ना। कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सब चीज़ पढ़ा रहे हैं,
जो सिलेबस में वही पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। ज़्यादा पढ़ाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जो सिलेबस में मात्र उतना ही पढ़ा, उतना ही तुम लोग याद कर लो ना, बहुत कुछ है। ये वाला ना क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक ना। 3 प्लेट दे देगा, तीनों हो सकता है सेम चार्ज रहे, पूछ देगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा नेट, बस दिखाना है। वैल्यू तो यही होगा, वैल्यू आर पे डिपेंड नहीं करता है, तो जो भी ई होगा उसका वैल्यू तो यही हो जाएगा, ठीक ना। अब काम करेगा सारा कौन, वेक्टर। क्या करेगा, वेक्टर। वेक्टर अगर तीनों सेम डायरेक्शन में हो गया तो थ्राइस हो जाएगा, 2 सेम डायरेक्शन में तो ट्वाइस हो जाएगा, और एक अपोजिट है तो एक उसमें कम कर देंगे, ठीक ना, देखा जाएगा।